राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो एक संसाधन एवं विकास संसाधन एवं विकास चैप्टर लेके आए हैं बेटा। संसाधन एवं विकास, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है संसाधन एवं विकास। देखा जाए तो कहा जाता है कि देखिए मतलब कहा गया है कि संसाधन किसे कहा जाता है बेटा। तो संसाधन किसे कहा जाता है, तो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संसाधन कहते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं को देखिए बेटा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, संसाधन कहलाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना संसाधन कहलाता है। तो कुल मिलाकर जरा ध्यान दीजिए कि जहां तक सवाल है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है, पर देखिए जाए तो हाई स्कूल परीक्षाओं में मूल्य संसाधन किसे कहते हैं, तो बहुत आसान भाषा है। या ऐसे भी कर सकते हो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है बेटा। और दूसरी बात बता देते हैं हम, देखिए इन वस्तुओं की हम बात करते हैं जो संसाधन के हैं, इन वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इन वस्तुओं का जो निर्माण होता है कि मानव द्वारा ही होता है। इन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए भाई, इन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। प्रौद्योगिकी की क्या पड़ती है बेटा, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर कोई भी संसाधन है, अगर उस संसाधन को हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप नया कोई चीज निर्माण नहीं कर सकते बेटा। और दूसरी बात बता दूं बेटा कि जहां तक सवाल होता है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। क्या होना चाहिए बेटा, टेक्नोलॉजी। तो जहां तक सवाल होता है बेटा कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। और अब इसके बाद हम आगे की हम बात करते हैं बेटा, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल होता है कि देखिए अब आर्थिक रूप से, जैसे कहते हैं आर्थिक रूप से संभावी होना चाहिए। अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए बेटा, आर्थिक रूप से संभावी होना चाहिए। संभावी का मतलब क्या होता है बेटा कि देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, अगर संभावी, अगर आपके पास आर्थिक पैसा नहीं है तो 100% है आप कोई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते या आप कोई फैक्ट्री नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं संसाधन के लिए आपको आर्थिक होना बहुत जरूरी होता है। आइए बच्चों हम चलते हैं, जैसे की बात कर ले बेटा, जैसे अगर हमने कोई देखा जाए तो जैसे सोना लिया है। देखिए सोना की हम बात करते हैं, हमने 10,000 का सोना ले लिया 1 ग्राम और हम उसको 10 वर्ष के बाद, अगर 10 वर्ष के बाद हमको वहां मतलब दुगना दाम नहीं मिलता है बेटा, तो ऐसे सोना लेने से क्या मतलब है, मेरा आर्थिक घाटा में जा रहा है बेटा, समझे। अगर उसकी कीमत अगर हमको 50 रुपए मिल रही है तो ऐसे मतलब देखा जाए तो जहां फायदा होना है वहां घाटा लग रहा है। इसको आर्थिक रूप से संभावी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहां देखा जाए यह संसाधन नहीं कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा हमारा कहना क्या है, यह संसाधन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, संसाधन नहीं है। तो जहां तक सवाल है संसाधन का मतलब क्या होता है, कीमत बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए बेटा, अगर संसाधन का मतलब होता है कीमत, अगर कीमत नहीं बढ़ रही है उसे हम संसाधन नहीं कहते हैं। तो समझो बेटा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि संसाधन के लिए संभावी मतलब आर्थिक रूप से संभावी मतलब है पैसा होगा तभी आप कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक नहीं है नहीं कर सकते। मगर जैसे मैंने कोई सोना खरीद लिया, सोना खरीदने के बाद तो उसको हम इंतजार करेंगे 10 वर्ष बाद बेचेंगे तो कम से कम दुगना दाम हमको मिलना चाहिए। अगर वो दुगना दाम नहीं मिल रहा है तो उसको हम संभावी मतलब
संसाधन नहीं कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, देखिए, और जो संसाधन होना चाहिए वो संस्कृत रूप से मान्य होना चाहिए। संस्कृत मतलब रहन सहन, खान पीन, पहनावा, जो आपके मतलब कि मिलता जुलता हो, उसे हम कहते हैं आर्थिक संसाधन। आइए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसाधन एवं विकास की हम बात करते हैं। मेरा चैप्टर ही संसाधन और विकास है बेटा। और दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा कि देखिए, एक है भौतिक पर्यावरण की हम बात करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, भौतिक पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो जरा ध्यान दीजिए। तो भौतिक पर्यावरण में हमने एक बात कर रहे हैं, इधर देखिए, यहाँ मानव क्या हो जाता है, एक केंद्र हो जाता है। मानव एक केंद्र है, और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका प्राकृतिक जरा ध्यान दीजिए, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। प्राकृतिक से जैसे हम लोहा, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। देखो बेटा, कच्चा लोहा प्राप्त होता है, इसकी कोई आकृति नहीं होती है, और इसकी आकृति नहीं होती है, ये एक संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं। और एक होता है, यहाँ पर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर कच्चा लोहा है बेटा, तो कच्चे लोहे को अगर हम कोई नया रूप ले आना है तो संरचनाएं जाएगा। यहाँ संरचना मतलब है उद्योग या फैक्ट्री में जाएगा, उद्योग या कारखाना में जाएगा बेटा, और ये कारखाना से एक नया मतलब संरचना बन जाएगी। मगर उसके लिए हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है बेटा। और ये सारे केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। मानव ही क्या करता है, देखो, मानव ही इसका प्रयोग करता है, मानव ही इसका एक नया रूप देता है, मानव ही सब कुछ करता है बेटा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। भाई देखिए, कच्चा लोहा है तो कच्चे लोहे को एक नया रूप देने का कार्य कौन करता है, मानव करता है। कौन करता है बेटा, मानव करता है। तो जहां तक सवाल होता है कि देखिए, लोहा कहाँ निकलता है भैया, जमीन से निकलता है। कहाँ निकलता है, जमीन से निकलता है। तो जमीन से निकलता है, मगर उसका देखा जाए तो फैक्ट्री में जाकर, संरचनाएं, उद्योग, कारखाना में जाकर एक नया रूप मिल जाता है। मगर उसके लिए हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी के मतलब होता है कि देखिए, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास जाते लोहा को अगर काम में लाना है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। आइए हम बात करते हैं, जहां तक सवाल होता है संसाधन की हम बात कर रहे हैं बेटा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, संसाधन की बात कर रहे हैं। देखिए, संसाधन की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो संसाधन देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, संसाधन कई प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन, और देखिए, प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा संसाधन होता है बेटा मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए बेटा, मानव निर्मित संसाधन, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा कि मानव निर्मित संसाधन एक है मानव संसाधन। हम तीनों की विषय में चर्चा करते हैं, और देखा जाए तो ये तीनों के विषय में आपको हम गहन चर्चा करते हैं कि ये देखा जाए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, एक मानव देखा जाए मानव संसाधन किसे कहते हैं बेटा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव संसाधन। तो देखिए, इसके विषय में बात करने चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी होती है प्राकृतिक संसाधन, उसे कहा जाता है जो सीधा देखिए बेटा, जो सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है बेटा, जो सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है, जो सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं बेटा। अब कहते हैं मतलब क्या क्या है प्रकृति में, जैसे हवा है, पानी है, देखिए भैया, हवा है, पानी है, ये क्या है, और चट्टाने हैं बेटा। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज क्या है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संसाधन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं बेटा, मानव निर्मित संसाधन उसे कहते हैं ऐसे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। देखो बेटा, ऐसे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे लोहे को नया रूप दे देना, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। और जहां तक सवाल होता है कि मानव की बात करते हैं, संसाधन क्या है, तो देखिए मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन उसे कहा जाता है जो दूसरे के काम में सहायता लाना, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। एक चीज बता दूं, मानव निर्मित संसाधन में क्या क्या चाहिए, मानव निर्मित संसाधन में आपको ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका मानव निर्मित संसाधन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब देखिए मानव संसाधन क्या होता है, तो भाई देखिए जो मानव दूसरे मानव के काम में आए, जो मानव दूसरे मानव के काम आए, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर देखो मानव का इलाज करता है, इंजीनियर है, इंजीनियर घर बनाता है। और देखा जाए तो जहां तक सवाल है मानव, देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है। और दूसरी बात है मानव निर्मित संसाधन में आपको बता दूं, जैसे देखा जाए तो मानव ने ही जैसे टीवी बनाया है, आज टीवी दुनिया देख रहा है, और देखो मानव ने टीवी बनाया, पंखा बनाया, समझे नहीं, मानव निर्मित संसाधन है। और मानव संसाधन जो मानव दूसरे मानव में जो मानव दूसरे मानव की सहायता करे, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए बेटा कि जहां तक सवाल होता है कि मानव संसाधन और विकास, तो संसाधन कितने हैं, 3 हैं। तो 3 है भैया, मैंने बताया, एक प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा संसाधन कौन है, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आपका जो संसाधन है बेटा वो मानव संसाधन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल होता है, जरा ध्यान दीजिए बेटा, हमने बताया है संसाधन की बात करते हैं, एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो बेटा देखिए ये स्थल है, ये जल है, जरा ध्यान दीजिएगा, जल है। तो जहां देखा तो ये मतलब जल है, ये वायु है सर, देखिए वायु संसाधन, जल संसाधन, स्थल संसाधन। मगर एक ऐसा होता है संसाधन जो तीनों एक साथ जुड़े होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैव संसाधन कहते हैं बेटा। जरा ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन कहते हैं। तो जो तीनों, देखिए कभी क्वेश्चन पूछता है जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जैव संसाधन उसे कहा जाता है, देखिए जैव संसाधन उसे कहा जाता है जहां जीव मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, जीव मंडल। तो जीव मंडल पाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु चाहिए। तो जहां तीनों पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैव मंडल कहा जाता है। आया समझ बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अजैव, जहां जीव नहीं पाए जाते हैं, जहां अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजैव संसाधन उसे कहा जाता है बेटा तो जहां जीव मंडल, जहां मतलब ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं होती है। तो देखिए बेटा देखा जाए तो ऐसी की उत्पत्ति जो, देखिए ऐसी उत्पत्ति जो जीवों द्वारा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अजैव संसाधन कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल ये होता है बेटा कि जिसकी उत्पत्ति जीवों द्वारा ना होकर जानते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जीव द्वारा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जैव संसाधन अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव संसाधन उसे कहा जाता है जहां जीवों द्वारा उत्पत्ति होती है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जहां मनुष्य की उत्पत्ति जीवों द्वारा ना हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि देखा समाप्यता के आधार पर, देखिए समाप्यता के आधार पर बात करते हैं। तो समाप्यता के आधार पर की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो देखा जाए इसको 4 भागों में देखा, जहां तक सवाल है इसको कहते हैं नवीनीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, करणीय संसाधन ये कहा जाता है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए बेटा, जहां तक सवाल होता है जिनके देखिए नवीकरणीय मतलब होता है जिन्हें पुनः, ये बेटा इसमें बहुत आसान भाषा बता रहा हूं बेटा, जिन्हें पुनः मतलब उपयोग में लाया जा सके, जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा सके उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिन्हें पुनः उपयोग में लाना आसान नहीं है, जिन्हें पुनः उपयोग में लाना आसान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरण संसाधन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, अब हम बात करते हैं समानता के आधार पर, हो गया दो अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिन्हें पुनः उपयोग नहीं लाया जा सकता, उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्वामित्व के आधार पर हम बात करते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है बेटा, संसाधन कहा जाता है। दूसरा है, आप जरा ध्यान दें, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है बेटा। और देखा जाए तीसरा हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। और चौथा है बेटा अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए व्यक्तिगत संसाधन उसे कहा जाता है ऐसे संसाधन जिन्हें निजी, जो ऐसा संसाधन जो निजी हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन मतलब होता है सरकार का संसाधन होता है, किसका होता है, सरकार का संसाधन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जानते हैं। जैसे सड़क है, क्या है, सड़क है। आप जैसे मोटर गाड़ी आपका निजी है ना भैया, मोटर गाड़ी आपका क्या है, निजी है। और एक सामुदायिक संसाधन उसे कहा जाता है जहां सभी लोग उसका प्रयोग करें। सामुदायिक संसाधन में शमशान है, और देखा जाए तो जहां तक सवाल है तालाब है, ये सब क्या है, सामुदायिक। अंतरराष्ट्रीय संसाधन उसे कहा जाता है जहां सभी देश मिलजुल कर आपस में मतलब किस संसाधन का प्रयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, समझे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबने देखा स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया बेटा। और ये पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन, तो तीसरा है सामुदायिक संसाधन, और चौथा है बेटा आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी बजा दीजिएगा और कमेंट करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपको बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।